हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामाबाद के बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया के साथ इस तरह बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बर वक्त तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज जनाब चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 27 मार्च 2022 को हकीकी आज़ादी की जो तहरीक शुरू की गई थी, इंशाअल्लाह हम उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और मंतकी अंजाम ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुतफ़िक़ा दस्तूर है जो आईन पाकिस्तान कहलाता है। इस मुल्क को आइन के मुताबिक आगे बढ़ना है और हर वो कोशिश कि जो आइन को पामाल करने की होगी, तहरीक इंसाफ उसके रास्ते में मज़ाहमत करेगी। और मज़ाहमत में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम कोई पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार न करें और पहले से मुआशी तौर पे डीरेल होती हुई पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुश्किलात से दो चार नहीं करेंगे। अलबत्ता एक पुरअमन रास्ता कि जो इस मौके पे इख्तियार किया जा सकता है ताकि आइन की पामाली को रोका जाए और अदलिया की बालादस्ती को बरकरार रखा जाए और वापस पार्लिमानी निज़ाम की तरफ आगे बढ़ा जाए, इसके लिए हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। और जेल भरो तहरीक का मकसद ये होगा कि हम अपने आप को पेश करें, बजाय इसके कि ये फस्ताई हुकूमत लोगों को खौफ और जबर के तहत डरा धमका कर उन्हें झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करे, उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर करे, उनको जलील करे, उन्हें बरहना करे, चाहे वो सियासी कारकुनान हो, सियासतदान हो या हुर्रियत फिक्र रखने वाले सहाफ़ी हों। हम सब के लिए आज़ादी की ये जद्दोजहद लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आज़ादी की जद्दोजहद है इस्तेमार के खिलाफ कि जो पाकिस्तान के ऊपर 75 बरस के अंदर भी अपने पंजे गाड़े हुए हैं और दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी कुव्वत को भी वो घुटनों पे ले आए हैं। वो सारी बैरूनी ताकतें और उनके यहाँ पर एजेंट, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर हो, हम उनके सामने पुरअमन सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं। आज आपके सामने मालूम है आपको कि आज 14 फरवरी है। एक महीना पहले 14 जनवरी को आइन के एक आर्टिकल के तहत पंजाब की असेंबली को तहलील किया गया और 4 रोज बाद 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील किया गया। 30 दिन गुजर चुके हैं, आज तक आइन से मागरा रास्ता इख्तियार किया गया है और 90 रोज की जो एक पाबंदी है आपका आइन लगाता, उसके मुताबिक ना इलेक्शन कमीशन ना गवर्नर पंजाब इंतखाब की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, इंतखाबी शेड्यूल देने के लिए तैयार नहीं है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज वक्त गुजर चुका है, यानी कल का दिन आखिरी दिन था, आज वक्त गुजर चुका है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 59 रोज बाकी रह गए हैं और अभी भी यहां मीटिंग वहां मीटिंग। अगर ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके लिए हर चीज मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, यानी उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स मौजूद है, उसके लिए सारा इंतजाम मौजूद, हर चीज है, लेकिन नहीं है कुछ। तो आइन के तहत तहलील शुदा असेंबलियों के इंतखाबात, उसके लिए कुछ नहीं है, न पैसे हैं, न पुलिस अवेलेबल है, न इंतजामिया अवेलेबल है। किसी ने पोलियो के कतरे पिलाने हैं, किसी ने टीके लगाने हैं, किसी ने मर्दमशुमारी करनी है, यानी ढकोसले हैं कि जो इस वक्त तक इख्तियार किए जा चुके हैं।
हालांकि आज से 5 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने होंगे कि ये इलेक्शन कमीशन इसी अदालत के अंदर गुज़श्ता साल ये कह चुका है कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। तो अब बताइए कि क्यों इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ये बात आपके पेश नजर रहनी चाहिए कि हम आइन को किसी सूरत में भी पामाल नहीं होने देंगे, इसीलिए ये तहरीक हमने बर्पा की। दूसरी चीज जिसके लिए हम इस जद्दोजहद को कर रहे हैं वो मैं और आप उसका बराह रास्त शिकार है। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सित तबका और जो निचला मुतवस्सित तबका है, ये सारे तबका जिससे मेरा भी ताल्लुक है, मुझे पता चलता है कि 10 माह के अंदर अंदर आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात के अंदर इजाफा हो गया है। और अगर परचून के आप कीमतें रखें, ये मैं SPI और CPI को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक आम आदमी हूं, जाके बाजार से सामान खरीदता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि तकरीबन यानी कीमतें 1/3 से निसफ तक बढ़ गई। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च के मुताबिक जिसकी आमदन 30,000 रुपया थी वह अब वो 20,000 के बराबर हो गई है। इतनी अशिया वो बाजार से खरीद सकता है। चुनाचे इससे अंदाजा लगा लें कि 1/3 उसके पास अब रकम नहीं है अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए। एहसास प्रोग्राम के तहत, सेफ कार्ड के तहत, यानी कामयाब पाकिस्तान के तहत जितनी मराहत कह लीजिए या सहूलियात कह लीजिए या जो 70,000 वो दुकानें पाकिस्तान के अंदर खुल रही थी जहां पर सब्सिडी दी जा रही थी, वो सारा निजाम बंद करने की कोशिश की जा रही है, अमलन बंद होकर रह गया। और ये आज की कैफियत है। लेकिन आज भी मैं आपको ये बता दूं, मीडिया के ऊपर हर चीज वाज़ेह है कि अगर 170 या 180 अरब रुपए पे मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं तो फिर बताएं कि इस कौम की आवाज कौन बनेगा। क्या मेरी तकरीरों से, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब कुछ होगा? इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हम जेल भरो तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मैं दोबारा इस बात को इस नुक्ते के ऊपर कहना चाहता हूं ताकि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। जिस हुकूमत को और जिस वजीर आज़म को कहते थे ये सिलेक्टेड है, जिसको कहते थे कि 2018 के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, उसने आते ही कहा कि आप आ रहे हैं तो इंतखाब करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इनके कुछ दर्जन भर PDM के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि जिस रोज आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर देंगे हम फौरन आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब तो कोई थूक कर चाटने के लिए भी तैयार नहीं है, उस बात का जवाब देने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। और मेरे दोस्तों, यानी वो भाजपा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने कि मैंने इमरान खान का इक़्तिदार खत्म किया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था। उन्होंने इकरार किया कि रजीम चेंज किए वो कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद थे। और कल एक आपके सीनियर साथी ने बताया कि पहले भाजपा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफिका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप में से बाज दोस्त शायद उस वक्त होश के उम्र में थे, लेकिन मैं था। 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई मुत्तफिका आइन नहीं बन सका। 56 और 62 के दसातीर हुए, वो ढकोसला थे, लेकिन 73 के आइन तक पहुंचते पहुंचते आप अपना आधा मुल्क गंवा चुके। पता है आपको इस बात का? यानी बालिग राय दही के इंतखाब आने तक हम आजाद तो हो गए, लेकिन जो इस्तेमारी निजाम था उस शिकंजे से नहीं निकले। मुरब्बों के मालिक वोट दिया करते थे, दौलतों के बैंक अकाउंट रखने वाले वोट दिया करते थे। गरीब आदमी तो वोट देने की 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर इजाजत ही नहीं थी सिरे से। चुनाचे
آپ یاد رکھیے دستور متفقہ ہے واحد دستاویز، اس سے آپ انحراف کریں گے ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو لوگ آج ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھی 90 روز لکھا ہوا ہے انتخاب کا اور اب آپ کیسے آگے، وہ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا، کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر کہیں کہ آرٹیکل 6 نہیں آرٹیکل 6 اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتی، تو کیا ہوگا پھر اس ملک کے اندر؟ آپ ایک خطرناک کھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ ملک کو لے کر ڈوب رہے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ عمران خان جو مہنگائی لے کر آیا ہے ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے۔ آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں دوست ملکوں کے وہ متاثر ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ لے کے آئے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے ساری کوئی پتہ 13 سے لے کے 18 جماعتیں مل گئی ہیں، سب کچھ اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تنہا ہیں، دہشت گردی دوبارہ وہ افریج دوبارہ سامنے آ گیا ہے اور کوئی حل اس کا بتانے والا یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہے لیکن یہاں بازو میں افغانستان ہے، وہاں پر جانے کی جرت نہیں ہوئی ان سے بات چیت کر، یعنی دوحہ ٹاکس عمران خان کا ایک کارنامہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا۔ پاکستان کی اتنی واہ واہ ہوئی کہ ہم نے تقریباً 55,000 ڈپلومیٹس، این جی اوز کے ایگزیکٹوز اور اس درجے کے لوگوں کو افغانستان سے اسلام آباد کے ذریعے دنیا میں ہم نے سیف ایگزٹ دیا، ہم نے موقع فراہم کیا اور ہم نے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر خارجہ پالیسی واپس اسی نہج پہ جاتی ہے تو دہشت گردی بھی واپس اسی نہج پہ آتی ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، عدالتوں کو آزادی ہونی چاہیے کام کرنے کی، کہ جو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی فونوں کے اوپر احکامات دینے والوں کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے، جو لوگ بریف کیس بھر کے لے کے آئے تھے ان کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے عدلیہ کو۔ اور دوسری بات میں نے آئین کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری بات، کسی طرح کی بھی ماورا جو قوتیں ہیں ان کی مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مہنگائی کا فریب عام آدمی کو کھا کے رہ گیا۔ یہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر ہم آزادی کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ پرامن راستہ ہے اور ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ جیل بھریں گے۔ پنجاب کے اندر تو کل آپ کو معلوم ہے کہ 64,000 لوگوں کی جیلوں میں 34 جیلوں میں جگہ ہے، 84,000 پہلے ہی ہیں وہاں پہ۔ ہم ہر طرح لاکھوں کارکنان، مجھے آج 5واں روز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، لاکھوں کارکنان تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے۔ چنانچہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن نے یہاں کے مقتدر حلقے، ہوش کے ناخن نے یہاں کی امپورٹڈ حکومت اور عدلیہ کو روبہ عمل آنے دیں اور آئین سے ماورا کوئی کام نہ کریں، اس لیے کہ اگر آئین کے ماورا کوئی کام کریں گے تو ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ شکریہ۔